नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी कक्षा 10 की गणित का नया सिलेबस पाठ्यक्रम, जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे, जो कि आज 24 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ है। तो कौन कौन से पाठ रखे गए हैं और कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं गणित में से, तो उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि जो परीक्षा का पेपर होगा वो किस प्रकार होगा। तो वही हर साल की बात, इस साल भी 80 नंबर का आपके पेपर होगा और 20 नंबर के सत्रांक होंगे। टोटल है जो 100 नंबर का पूर्णांक होगा। और ये इसके यूनिट है, इसमें कुल 9 यूनिट है, जिसमें अलग अलग इनके नाम से इनके नंबर सामने दे रखे हैं। तो फर्स्ट यूनिट है वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित। तो इनमें से कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं? वैदिक गणित की मूलभूत संक्रिया, वैदिक गणित का महत्व, मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग संक्रिया, घनफल संक्रिया, वर्गमूल और घनमूल, ये टॉपिक है जो इसमें रखे गए हैं। बाकी इसमें से वो समीकरण वाला पोर्शन है जो वो हटा दिया गए हैं। और कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं उनकी भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। बात करते हैं तीसरी यूनिट की, जो तीसरा पार्ट है उसका बीजगणित। तो इसमें जो बहुपद के शून्यक यानी कि दूसरी प्रश्नावली हटा दी गई हैं। दूसरी प्रश्नावली बिल्कुल ही इसमें से हटा दी गई हैं। तो इसमें जो दे रखा है वो बहुपद, तीसरी प्रश्नावली, बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, द्विघात समीकरण का मानक रूप और उनका हल, विविक्तीकर और मूलों की प्रकृति, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा दो चरों वाले रैखिक समीकरण और उनका जो आलेखी विधि से हल करना। इसके अलावा समांतर श्रेणी, जिसमें उसके पढ़ने की प्रेरणा और केवल एनवा पद वाला सवाल उसमें आएगा। चौथी यूनिट है इसमें त्रिकोणमिति। तो इसमें से जो छठी प्रश्नावली अपने त्रिकोणमिति अनुपात, उसमें एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान यानी कि वो सारणी। इसके अलावा दूसरी सातवीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं और उनके उपयोग। और है इसमें आठवां पाठ है ऊंचाई और दूरी। तो इसमें कोण और अवनमन कोण है, ऊंचाई और दूरी पर आधारित साधारण प्रश्न, 30 डिग्री, 45 डिग्री। और अब बात करते हैं हम नवीं प्रश्नावली की। तो इसमें से कई पोर्शन हटा दिए गए हैं, जैसे निर्देशांक ज्यामिति, एक तल में कार्तीय निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, केवल दूरी सूत्र रखा है, बाकी इसमें विभाजन सूत्र हटा दिया गया है। छठी यूनिट ज्योमेट्री, जिसमें 10वां पार्ट है बिंदु एवं संज्ञा में रखा है, जिसमें बिंदुपथ और दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। इसके अलावा 11वीं प्रश्नावली है समरूप त्रिभुज, जिसमें समरूपता और समरूप त्रिभुज से संबंधित निम्न प्रमेय, यानी कि दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। एक तो ये प्रमेय, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, ट्रिपल एस समरूपता। और यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो तो उनके मध्य के कोण भी बराबर होते हैं। केवल ये 3 प्रमेय पूछी जाएगी प्रश्नावली नंबर जो 11 है उसमें से। फिर बात करें इसमें सब भाग की, यानी कि जो प्रश्नावली है 12वीं प्रश्नावली व्रत वाली। इसमें व्रत की जीवा, केंद्र से जीवा पर लंब, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। और वृत्त की स्पर्श रेखा, और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं, ये वाली। इसके अलावा अगली प्रश्नावली रचना वाली प्रश्नावली, जिसमें जो एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन करना और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचना। फिर बात करें हम इकाई, जो 7वीं यूनिट है उसकी नाम है मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। इसमें समतलीय, जो 15वीं प्रश्नावली है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, उसमें केवल और केवल वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाली प्रश्नावली, यानी कि अपने केवल 15.1 ही हैं। बात करें हम 16वीं प्रश्नावली की, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाली है, उसमें केवल बेलन और गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, केवल बेलन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फिर नेक्स्ट है सांख्यिकी और प्रायिकता।
अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तथा माध्यक, यानी कि इसमें से बहुलक हटा दिया गया है। फिर इसमें प्रायिकता, तो प्रायिकता में यादृच्छिक प्रयोग, उसकी परिभाषा और एक घटना पर आधारित साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे। और सड़क सुरक्षा में से समांतर श्रेणी, उद्देश्य, विषय वस्तु, अभ्यास, आंकड़ों का संकलन, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और दो चर राशि पर आधारित समस्याएं, इनके जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो अपने सिलेबस में है। अब हम उन बिंदुओं की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं उनको, जो अपने सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा गणित में कक्षा 10 की गणित से ये पाठ है जो हटा दिए गए, यानी कि ये पोर्शन हटाया गया है, केवल पूरे पाठ नहीं हटाए गए हैं। जैसे पहली प्रश्नावली, उसमें से वैदिक मैथमेटिक्स में जो समीकरण है, सरल समीकरणों का हल वैदिक विधि से, वो हटा दिए गए हैं। दूसरा जो संख्या पद्धति वाला पाठ है वो बिल्कुल ही यहाँ से हटा दिया गया है। बात करें तीसरे यूनिट की, तो उसमें से जो बहुपद वाला पाठ है, इसमें से वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग का लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ, ये इसमें से हटा दिया गया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो असमीका यानी कि जो 4.2 प्रश्नावली है, वो बिल्कुल यहाँ से हटा दी गई हैं। समांतर श्रेणी में n पदों का योग मानक परिणाम निकालने का जो विधि है उसको हटा दिया गया है, यानी कि nवें पदों का योगफल हटा दिया है, उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो 7.2 प्रश्नावली है, त्रिकोण पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, वो भी इसमें से हटा दिया गया है। बात करें निर्देशांक ज्यामिति की, तो इसमें आंतरिक विभाजन सूत्र जो होता है, यानी कि जो विभाजन सूत्र हैं वो इसमें से हटा दिया है। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हटा दिया गया है। ज्यामिति में से बिंदु एवं संगामी में त्रिभुज के संगामी बिंदु, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र, ये हटा दिए गए हैं। समरूप त्रिभुज वाले प्रश्नावली में से दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, बोधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम, ये इसमें से हटा दिए हैं। बात करें वृत्त की, तो इसमें से चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त के स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा एवं एकांत वृत्तखंड के कोण। ज्यामिति में से हटाए दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना और त्रिभुज के अंतर्गत और वृत्त। फिर बात करें क्षेत्रमिति वाली समतलीय, इसमें त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो इसमें से हटा दिया है, यानी कि जो 15.2 प्रश्नावली हैं 2 और 3 वो इसमें से हटा दी गई हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से हटाया है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार में बदलना, ये इसमें से हटा दिए। 8वां इसमें सांख्यिकी, तो उसमें से बहुलक वाला पार्ट है जो हटा दिया गया है। कुल मिला के जो 17.8 प्रश्नावली वो इसमें से हटा दी गई है। तो ये तो हटाए गए पार्ट है, और बाकी के हमने जो सिलेबस है इस साल का वो उसमें हम चर्चा की है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अन्य सब्जेक्ट के भी संशोधित पाठ्यक्रम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि अपने सभी मित्रों को इसका पता चल सके।